हेलो, वेलकम टू माय चैनल। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन टॉपिक में हमारा चल रहा है एक्सरसाइज 5.3 का। लास्ट टाइम मैंने क्वेश्चन 3 का 5th पार्ट तक करा दिया था। आज मैं क्वेश्चन 3 के 6th पार्ट पे आपको 6 पार्ट से स्टार्ट करूँगा। तो क्वेश्चन 3 का 6 पार्ट है ये, ठीक है। तो इसमें गिवन आपको दिया हुआ है a इज इक्वल टू 2 एंड कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू 8, एस एन इज इक्वल टू 90 एन और ए एन की क्वेश्चन मार्क यानी ये पूछा गया है। देन मैंने फार्मूला लगा दिया एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो मैंने एस एन की जगह 90 वैल्यू रख दी, ठीक है। और फिर एन बाई टू एन दिया नहीं था, एन बाई टू। फिर उसके बाद ए की जगह 2 वैल्यू रख दी, टू ए यानी 2 इंटू टू, और प्लस एन माइनस वन और डी की जगह 8 रख दिया। नाउ एन 90 इज इक्वल टू एन बाई टू 4 प्लस 8 एन माइनस 8। फिर 180 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में क्रॉस मल्टीप्लाई में मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर इज इक्वल टू एन 4 प्लस 8 एन माइनस 8। फिर 180 इज इक्वल टू एन, और ब्रैकेट वाला सॉल्व किया तो 4 में 8 लेस हुआ तो माइनस 4 आया, 8 एन माइनस 4। नाउ 180 इज इक्वल टू 8 एन स्क्वायर माइनस 4 एन। ना इसको 180 को मैंने इधर ले आया राइट हैंड साइड पे, तो 8 एन स्क्वायर माइनस 4 एन माइनस 180 इज इक्वल टू 0। नो इधर मैं साइड में लाइन खींच देता हूँ और इस साइड पे करता हूँ, ठीक है। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, 8 एन स्क्वायर माइनस 4 एन माइनस 180 इज इक्वल टू 0 आ गया था, तो उसमें मैं 4 कॉमन ले लूँगा तो आ जाएगा 2 एन माइनस 2 एन स्क्वायर माइनस 2 एन और माइनस 4 4 16 एंड 4 5 20। मैं एक बार भी ये चेक कर लेता हूँ कि 4 2 8 एन स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। माइनस 4 माइनस सॉरी ये माइनस ये एन रहेगा, माइनस एन रहेगा, और ये ठीक है अब सही है। ये आएगा 4 ब्रैकेट में आएगा 2 एन स्क्वायर माइनस एन माइनस 45 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इतना आ जाएगा, सॉरी फॉर ये, ठीक है। तो अब नाउ 4 को इस 0 के साइड कर दूंगा तो 2 एन स्क्वायर माइनस एन माइनस 45 इज इक्वल टू 0। नाउ अब इसको जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक बन गई, इसको सॉल्व करना है हमें। तो 45 2 ज़ा 90, ठीक है, और 90 और कुछ हमें ऐसा बनाना पड़ेगा, यानी 10 9 ज़ा 90, क्योंकि 10 माइनस 9 1 आ जाता है, ठीक है। तो यही रखते हैं, तो 2 एन स्क्वायर माइनस 10 माइनस 9 एन माइनस 45 इज इक्वल टू 0। नाउ क्या है कि 2 एन स्क्वायर माइनस 10 एन प्लस 9 एन और माइनस 45 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 2 एन कॉमन ले लेते हैं तो कितना आएगा, एन और माइनस 5, और प्लस यहाँ पे 9 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, एन और माइनस 5 इज इक्वल टू 0। नाउ 2 एन प्लस 9 हो जाएगा और दूसरा फैक्टर हो जाएगा एन माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ अब यहाँ से दो वैल्यूज़ मिलेंगी मुझे। अगर मैं मान लूँ कि इफ़ 2 एन प्लस 9 इज इक्वल टू 0, देन एन इज इक्वल टू 9/2 आएगा, माइनस 9/2 आएगा, ठीक है। तो जो कि फ्रैक्शन में टर्म्स की वैल्यू नहीं होती हैं, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, उसके अलावा भी है कि मैं अगर यहाँ पे क्या ले लूँ, इफ़ एन माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, एन इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे फ्रैक्शन वाली वैल्यू नहीं लेंगे, ये वाली वैल्यू कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट में डेट मीन्स एन इज इक्वल टू 5, यानी पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नाउ ए एन की वैल्यू अब हमें लगानी है, तो ए एन की वैल्यू आप जो सॉल्व कर सकते हैं। नाउ एन की वैल्यू आ गई थी, ठीक है। तो एन की वैल्यू तो 5 आ गई थी, मैं इधर लिख रहा हूँ, और ए एन की वैल्यू निकालनी है। तो ए एन की वैल्यू क्या होती है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन की वैल्यू निकालनी है तो ए एन को लिख देंगे, और ए की वैल्यू क्या थी हमारी क्वेश्चन नंबर 6 में 2 थी, और प्लस एन की वैल्यू 5 आ गई, 5 माइनस 1, और इंटू डिफरेंस भी हम लोग को कॉमन डिफरेंस दे रखा था, यानी इंटू 8। तो इज इक्वल टू 2 प्लस, और ये हो जाएगा 5 माइनस 1 4 इंटू 8 हो जाएगा 2 प्लस 32 इज इक्वल टू 34। यानी ए एन की वैल्यू क्या हो गई, हम लोग के यहाँ पे एन भी मैं लिख सकता हूँ फिर से, तो ए एन की वैल्यू 34 हो गई। तो दो चीज़ें पूछी गई थी और दोनों सॉल्व कर दी मैंने। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का
ये 7th पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 के 7th पार्ट में क्या दिया गया है, गिवन दिया गया है a इज इक्वल टू 8, an इज इक्वल टू 62 एंड sn इज इक्वल टू 210 एंड n और d की वैल्यू निकालनी है। फाइंड n एंड d। ठीक है, तो हम लोग जो है इसमें कौन सा फार्मूला लगा देंगे, इसमें Sn का फार्मूला लगा देंगे। तो Sn इज इक्वल टू n/2 n/2 और ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस एन इज इक्वल टू, एन की वैल्यू पता नहीं है, एस एन की वैल्यू पता है, सॉरी एस एन की वैल्यू की जगह एस एन की वैल्यू रख देते हैं। तो 210 इज इक्वल टू n/2 एंड 2a मतलब 2 मल्टीप्लाई 8 प्लस n माइनस 1 और इंटू डी। ठीक है, तो इसको 2 को इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाएगा 2 0 0, 2 1 2, 2 2 4, 420 इज इक्वल टू n, 2 8 16 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो 420 इज इक्वल टू 16n और प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू डी। और इसको सॉल्व कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा 420 इज इक्वल टू 16n प्लस n स्क्वायर माइनस n इंटू डी। और सॉल्व कर लेते हैं 420 इज इक्वल टू 16n प्लस n स्क्वायर डी माइनस एन डी, ये इतना आ गया। ठीक है, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और इसी के अकॉर्डिंग इक्वेशन सेकंड बनाते हैं, साइड में ही बना लेते हैं इधर ही। तो ए एन इज इक्वल टू 62 है, तो क्या हो जाएगा a प्लस एन माइनस 1, डी इज इक्वल टू 62, दैट मीन्स a की वैल्यू 8 प्लस एन माइनस 1 और डी इज इक्वल टू 62, तो 8 प्लस एन डी माइनस डी इज इक्वल टू 62। और सॉल्व कर लेते हैं तो 62 के इस साइड ले जाते हैं, तो एन डी माइनस डी इज इक्वल टू 62 माइनस 8, तो एन डी माइनस डी इज इक्वल टू 62 में 8 लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा 54। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। नाउ चेक करते हैं कि हम लोगों ने कहाँ पे अगर इस जगह पे n कॉमन ले लेते हैं तो एन डी माइनस डी की वैल्यू यहाँ मैं पुट कर सकता हूँ ना। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, अब मैं पीछे लिखता हूँ क्योंकि यहाँ पे जगह बची नहीं है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 420। ठीक है, तो 420 इज इक्वल टू 16n प्लस एन स्क्वायर डी माइनस एन डी, ये था। और एन डी माइनस डी की वैल्यू 54 है, एन डी माइनस डी की वैल्यू 54 वो मैं इस साइड लिख लेता हूँ ऐसे ही रफली, ये क्वेश्चन 1 है। ठीक है, तो नाउ मैं सॉल्व करूँगा तो क्या आ जाएगा आप भी देखिए, ये हो जाएगा यहाँ पे 420 इज इक्वल टू 16n और प्लस n कॉमन ले लिया तो एन डी माइनस डी आ गया। देखिए यहाँ पे n कॉमन लिया एन डी आया और माइनस n कॉमन लिया था तो माइनस डी आया। हाँ 54 यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 420 इज इक्वल टू 16n प्लस n और मल्टीप्लाई 54, क्योंकि एन डी की माइनस डी की वैल्यू 54 थी मैंने पुट कर दिया।
420 इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना आ जाएगा 16n प्लस 54n, और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 6 4 10 और 1 कैरी आया 5 1 6 1 70n हो गया इक्वल टू 420। नाउ n की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा 420 डिवाइड बाई 70, ठीक है, तो ये आ गया। नाउ और देखते हैं कि ये इतनी चीज़ आ गई है, 0 0 काट दिया और 7 6 42, n इज इक्वल टू 6 आ गया, ठीक है। अब मैं देख लेता हूँ क्वेश्चन में और क्या पूछा गया था, मैं दोबारा से देख लेता हूँ। तो n की वैल्यू पूछी गई थी और d की वैल्यू पूछी गई थी, ओके ठीक है। तो मैं पीछे कितना सॉल्व कर चुका था, ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन है, इससे मैं सॉल्व कर सकता हूँ। एन डी माइनस डी इज इक्वल टू 54 था, तो इधर ही आ जाता हूँ मैं। तो एन पुट द वैल्यू ऑफ एन इन दिस इक्वेशन, पुट द वैल्यू ऑफ एन इन दिस इक्वेशन। तो इस एन की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो 6 अगर पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 6d माइनस डी इज इक्वल टू 54, और नाउ 6d में डी माइनस करेंगे तो 5d आ जाएगा, 5d इज इक्वल टू 54, तो d इज इक्वल टू 54 डिवाइड बाई 5, और इसको अगर जो है हम लोग डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा 5 1 ज़ा 5 एंड 4 आया तो 0 ज़ा 0 4, और पॉइंट अगर लगा दें तो यहाँ पे 0, तो 5 8 ज़ा 40, तो 10.8 भी हो सकता है। और हम लोग अगर इसको यहीं पे रोक देते और रिमाइंडर के एज ए रिमाइंडर तो 10 होल 4/5 भी आ सकता है, तो 10 होल 4/5 इज आल्सो द आंसर। एंड अगर जो है पॉइंट में आ रहा हो आपका, जैसे ये भी हो सकता है, और पॉइंट में आ रहा हो तो 10.8 आ रहा होगा आंसर, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 7th हो गया आपका। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 8th है, ठीक है। 8th पे आ जाता हूँ मैं, ये 7th था ना, मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ, ये 7th ही था, यस ये 7th था, ठीक है। नाउ अब क्वेश्चन नंबर 8th पे आ जाते हैं, तो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 8th पे, क्वेश्चन नंबर 3 का 8th पॉइंट। आपको अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ, एक बार फिर से अपील कर रहा हूँ कि आप लोग कमेंट किया करिए, क्योंकि आपको डाउट हो सकता है, मुझे मालूम है कि हो सकता है मेरे समझाने में अगर कुछ आपको नहीं समझ में आता है एक बार में, तो आप कमेंट करिए, और मैं डेफिनेटली अगर वो पॉइंट नहीं समझ में आएगा मैं अगली नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूँगा। और या तो जो अगर आपका कोई एक सेपरेट कोई प्रॉब्लम्स है, जैसे आपकी कोई एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन आपका नहीं लगा और वो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा, वो क्वेश्चन आप जो है मुझे टेलीग्राम आईडी पे या क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में भी अगर बता देंगे कि ये वाला क्वेश्चन नहीं आता है, एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन है, तो मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा मैं, और उसको डाउट्स के नाम से अपलोड कर दूंगा, तो आप जा कर के वहाँ पे आप अपने डाउट का सोल्यूशन देख पाएंगे। नाउ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो गिवन क्या दिया हुआ है इसमें, यहाँ पे गिवन दिया ए एन इज इक्वल टू 4 एंड डी इज इक्वल टू 2 एंड एस एन इज इक्वल टू -14। नाउ इसमें क्या फाइंड करना है, एन फाइंड करना है और ए फाइंड करना है, ठीक है। तो ए एन की वैल्यू तो 4 है और डी की वैल्यू 2 है, एस एन की वैल्यू -14 है, तो एस एन का फार्मूला ही इसमें लगाएंगे। तो ए एन का एस एन का दोनों का लगाते हैं, तो सबसे पहले ए एन का लगा लेते हैं, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ये ए एन है यानी कि इज इक्वल टू 4 के इक्वल हो जाएगा ये, ठीक है। तो अब नाउ क्या हो जाएगा कि ए की जगह पे तो ए की वैल्यू तो दी नहीं है, ए की वैल्यू तो निकालनी है, तो ए को ऐसे ही छोड़ देंगे, एन की वैल्यू भी नहीं दी है, डी की वैल्यू दी है, तो डी की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, ए प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू 2 है इक्वल टू 4, ठीक है। और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, ए प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 4 एंड ए प्लस 2n इज इक्वल टू 4, और -2 को इधर ले आएंगे, 4 + 2, तो a प्लस 2n इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं ना। इक्वेशन सेकंड इधर ही कर लेते हैं, एस एन इज इक्वल टू क्या दिया है, -14 दिया है, तो एस एन की फार्मूला लगा देते हैं, n/2 2 मल्टीप्लाई a प्लस n-1 और इंटू डी की जगह 2 इज इक्वल टू
-14 और सॉल्व कर लेते हैं। तो n/2 2a प्लस 2n माइनस 2 इक्वल टू -14। ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे ठीक है तो इतना आ गया। ठीक। और नाउ देख लेता हूँ मैं, डी की वैल्यू दी हुई है, एस एन की वैल्यू दी है, ए एन की वैल्यू दी है। ठीक है, मैंने और कोई तो ठीक है, हाँ कोई ठीक है, सही है। तो अब और सॉल्व कर लेता हूँ मैं, तो क्या आ जाएगा। क्या मैं सॉल्व करूँ इसको? मुझे लगता है इसको 2 को उधर बस लेके चले जाना चाहिए। तो 2 पे प्लस 2n माइनस 2 इक्वल टू और 14 2 28 यानी -28। ठीक है, इतना सही रहेगा। नाउ अब क्या है यहाँ पे, यहाँ पे 2 कॉमन ले लेते हैं इस जगह पे। टू कॉमन ले लेते हैं तो कितना आएगा 2n और a प्लस n माइनस 1 इक्वल टू -28। इसको और पीछे से सॉल्व कर लेता हूँ, मैं पीछे आ जाता हूँ। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 2n नाउ 2n a प्लस n माइनस 1 डी n माइनस 1 इज इक्वल टू -28 आ गया था। इसके आगे मैं करता हूँ। लास्ट वीडियो में थोड़ा सा हीटअप हो गया था मोबाइल, तो मुझे वीडियो कट करनी पड़ी। ठीक है, तो मैं इसके बाद करता हूँ। तो क्या आ जाएगा 2n a प्लस n माइनस 1 इज इक्वल टू -28। मैं 2 को इधर डिवाइड में ले आता हूँ, तो n a प्लस n माइनस 1 इसको टू -28/2 यानी कि 14 आ जाएगा, यानी इसको टू -14 आ जाएगा यहाँ पे। और n a प्लस n माइनस 1 इसको ऐसे रखते हैं। नाउ क्या कर लेते हैं कि a प्लस n माइनस, ये ठीक है, ये इतना सही है, लेकिन उधर पीछे इक्वेशन 1 क्या मैंने निकाल रखी है, a प्लस 2n इक्वल टू 6, तो a इक्वल टू 6 माइनस 2n आ जाएगा। तो यहाँ की एक वैल्यू लिख लेते हैं, a इक्वल टू 6 माइनस 2n, ये इक्वेशन 1 है। ठीक है, इधर मैंने लिख लिया। ठीक, नाउ a की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ n, वैल्यू ऑफ a, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, तो n एक जगह 6 माइनस 2n प्लस n माइनस 1 इज इक्वल टू -14। तो n और 6 माइनस n हो जाएगा और -1 इज इक्वल टू -14, ये आ जाएगा। ना n को मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे तो 6n माइनस n स्क्वायर और माइनस n इज इक्वल टू -14। नो -14 को इधर ले आएंगे तो 6n माइनस n स्क्वायर माइनस n प्लस 14 इज इक्वल टू 0, और 6n में n लेस हो जाएगा तो 5n आ जाएगा, यानी -n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 14 इज इक्वल टू 0। अब नाउ मैं क्या कर लूँगा, माइनस को मैं ले लूँगा तो n स्क्वायर माइनस 5n और -14 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो इसको देख लेते हैं कि कितना आएगा। 14 वन सा 14 और 5 लेके आना है हम लोगों को। 7 टू ज़ा 14 यानी 7 माइनस 2, यानी n स्क्वायर माइनस 7 माइनस 2 n माइनस 14 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। नाउ n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो n कॉमन ले लिया तो n माइनस 7 आ गया, प्लस 2 कॉमन ले लिया तो n माइनस 7 आ गया इज इक्वल टू 0। तो नाउ n प्लस 2 एंड n माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो या तो n की वैल्यू, अभी मैं इस साइड पे मैं दिखा देता हूँ, इस साइड पे कर रहा हूँ मैं। ठीक है, इसको ऊपर रहने देते हैं। तो n की वैल्यू या तो -2 आएगी या तो n की वैल्यू 7 आएगी। तो ऑब्वियसली टर्म निगेटिव नहीं हो सकता, तो n की वैल्यू 7 कंसीडर करते हैं। एंड देन उसके बाद n के बाद a की वैल्यू निकालनी थी। तो अभी ये फर्स्ट इक्वेशन जो मैंने यहाँ लिख रखी इसीलिए मैंने लिख दी थी, तो ईजी हो गया। देखिए a इज इक्वल टू 6 माइनस 2n, तो n की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो a इज इक्वल टू 6 माइनस 2 मल्टीप्लाई 7, तो a इज इक्वल टू 6 माइनस 7 टू 14। तो a इज इक्वल टू 14 में 6 लेस किया तो -8। तो ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, तो a और n की वैल्यू पूछी गई थी, दोनों निकल आई। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कौन सा, क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, इसको मैं नेक्स्ट पेज से करता हूँ, फ्रेश पेज से, थर्ड का 9।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का 9 पार्ट। क्या गिवन है, गिवन ए इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है, एन इज इक्वल टू 8 दिया हुआ है, एंड एस यानी सम इज इक्वल टू 192 और डी फाइंड करना है, फाइंड डी। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा कि इस बार भी एस एन की वैल्यू दी हुई है, तो एस एन का ही फॉर्मूला लगा देते हैं। तो एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो एस एन यानी S8, ठीक है, S8 इज इक्वल टू 8/2 और 2 मल्टीप्लाई 3, ए की वैल्यू 3 दी हुई है, प्लस और 8 माइनस 1 और डी। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा, तो 4 और 2 3 ज़ा 6 प्लस 7 डी। और S8 की वैल्यू इधर दी भी हुई है 192, तो इधर ही लिख लेते हैं। तो 192 इज इक्वल टू 4 6 ज़ा 24, ठीक है, 24 और 4 7 ज़ा 28 प्लस 28 डी। ठीक है, तो 24 को इधर लेस कर देते हैं, तो 192 माइनस 24 आ जाएगा इक्वल टू 28 डी। तो 192 में 24 लेस करना है, तो 10 में 8 बचा, और फिर उसके बाद यहाँ पे 8 में 2 या 6 बचा और 1। ठीक है, इक्वल टू 28 डी। डी इज इक्वल टू 168 डिवाइड बाई 28। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 2 से काट देते हैं या 14 से काट देते हैं। 14 2 ज़ा 28, 14 1 ज़ा 14, 2 कैरी आया, 2 14 2 ज़ा 28, फिर 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। ठीक है, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई, तो कॉमन डिफरेंस 6, यही उसका आंसर हो जाएगा। ठीक, आप ध्यान से एक स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, मैं अगला क्वेश्चन करा देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 10th पार्ट यानी लास्ट पार्ट है ये गिवन। इसमें लास्ट टर्म दिया हुआ है 28 और सम दिया हुआ है 144, और बताया गया है कि टोटल 9 टर्म्स हैं, यानी n इज इक्वल टू 9 हो गया, और a फाइंड करना है, फाइंड a। ठीक है, तो लास्ट टर्म का फार्मूला इसमें लगा देते हैं। L इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 डी, तो 28 इज इक्वल टू a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी। डिफरेंस भी इसमें कहीं दिया नहीं हुआ है, तो डी को भी ऐसे ही रखते हैं। तो 28 इज इक्वल टू a प्लस 8 डी, ये क्वेश्चन 1 मान लेते हैं। s इज इक्वल टू 144 दिया है, तो इसका भी फार्मूला लगा देते हैं। तो 144 h की जगह पे इज इक्वल टू n बाई 2, दैट मीन्स 9/2, एंड 2a यानी कि a की वैल्यू है नहीं, प्लस n की वैल्यू तो दी हुई है 9 माइनस 1, और मल्टीप्लाई d की वैल्यू भी नहीं दी यहाँ पे भी। नाउ 2 को यहाँ इधर मल्टीप्लाई में कर लेता हूँ, तो 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 1 ज़ा 2, 288 आ गया, इज इक्वल टू 9 2a प्लस 9 माइनस 1 8 डी। नाउ इसको और सॉल्व कर लेता हूँ, तो 9 2 ज़ा 18 है, प्लस 9 8 ज़ा 72 डी इज इक्वल टू इधर 288। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको 9 कॉमन ले ही लिया था, ऐसा करते हैं ये कॉमन ही रखते हैं इसको यहाँ पे। ठीक है, 18 कॉमन नहीं ले देते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, a प्लस 18 4 ज़ा 72 होता है, तो 4d आ जाएगा। ठीक है, इसको टू 288 और 18 को डिवाइड में ले आते हैं, क्योंकि मुझे इसके अकॉर्डिंग बनाना था, इस वजह से मैंने यहाँ पे फिर से कॉमन ही ले लिया। तो 18 को डिवाइड में कर देंगे, 288 डिवाइड बाई 18 आ जाएगा, इज इक्वल टू a प्लस 4d आ जाएगा। ठीक है, तो 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8 एंड 9 से और डिवाइड कर देते हैं, तो 9 से तो नहीं होगा, चलो ठीक है, 144 डिवाइड बाई 9, अब ये आ गया। ठीक, अब क्या करते हैं,
इक्वल टू ए प्लस 4d। अब इक्वेशन 2 इसको मान लेते हैं। अब ये इक्वेशन मैंने ए प्लस 8d इक्वल टू 28, और दूसरी इक्वेशन है ए प्लस 4d इक्वल टू 144 डिवाइड बाई 9। ठीक है, इस दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करते हैं फिर देखते हैं क्या आता है। तो लिख लेते हैं दोनों इक्वेशन। 228 इक्वल टू ए प्लस 4d, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ए प्लस 8d, सॉरी ए प्लस 8d, सॉरी ठीक है, ए प्लस 8d आ जाएगा। और 144 डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू ए प्लस 4d। ठीक है, ये ए प्लस 4d था, वो ए प्लस 8d था। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ए कैंसिल हो जाएगा और 28 माइनस 144 अपान 9 ये आएगा इज इक्वल टू 8d माइनस 4d यानी 4d। ठीक है, अब इसको जो है एलसीएम ले लेता हूँ 9। तो 9 8 जो 72, 9 2 ज़ा 18, और 18 और 7 ऐड कर लेंगे तो आपको हो जाएगा 25 माइनस 144 इक्वल टू 4d। इसको लेस कर देते हैं, कितना आएगा 12 में 4 क्या, इधर इसको आपको मैं को करके दिखा देता हूँ। 52 एंड 144 लेस करना है। 12 में 4 क्या 8 बचा, एंड 4 में 4 क्या 0 बचा, एंड 2 में 1 गया तो 1 बचा, 108 आ गया। तो 108 डिवाइड बाई 9 इक्वल टू 4d। नाउ ये कट जाएगा, 9 1 से 9, ठीक है, 9 1 से 9 और 9 2 से 18, तो 12 इक्वल टू 4d। नाउ d इक्वल टू 12/4 यानी 4 3 से 12, तो d की वैल्यू 3 आ जाएगी, d इक्वल टू 3। नाउ इसमें क्या निकालना था कि a निकालना था। ठीक है, तो a निकालना था और हमने अभी सिर्फ d की वैल्यू निकाली है। तो a प्लस 8d इक्वल टू 28, ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट इक्वेशन जो थी इसमें वैल्यू पुट कर देंगे d की। तो a प्लस 8 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 28, तो a प्लस 8 3 से 24 इज इक्वल टू 28, तो a इज इक्वल टू 28 माइनस 24 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। तो हम कह सकते हैं a इज इक्वल टू 4, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है।